योगी जी की भाषा देखी आपने सदन में, ये तालिबानी भाषा का प्रयोग मुख्यमंत्री के द्वारा। दो लोग बेचने के लिए सत्ता में पहुंच गए गुजराती, और 2 खरीदार बन के आ गए, अडानी और अंबानी। 2 बेच रहे हैं, 2 खरीद रहे हैं। हम तो कह रहे हैं योगी जिंदाबाद, योगी जिंदाबाद। और कुछ भी नहीं यहाँ पे। ये बताइए कि इन्हें हमने प्रधानमंत्री बनाया था मोदी जी को, या प्रॉपर्टी डीलर बनाया था देश का बेचने के लिए? ये सरकार जो है ये चोर हो चुकी है। अपने सरकार की छवि अच्छी बनाने के लिए ये पैसा खर्च कर रहे हैं। किसान बेवा है, उसका पैसा नहीं आया है। जो 60 साल वो नहीं आया है। जो बच्चों की फीस है स्कूल की वो माफ भी नहीं हुई है। तो क्या की सरकार है, ये क्या हो रहा है यहाँ पर? कि अगर योजनाएं चला रखी हैं तो आखिर वो योजनाएं उन लोगों को क्यों नहीं मिल रही? क्योंकि हर सरकार का काम होता है योजनाएं चलाना, लेकिन जमीनी हकीकत पर वो योजनाएं इन लोगों तक पहुंच भी पा रही है या नहीं? 22 में आने की जहाँ तक बात है, तहाँ तक ये नहीं आएंगे, ये नहीं आएंगे, ये नहीं आने। कहाँ यूपी नंबर बंद कर दिया? अपराध में भी क्या यहाँ केसेस कम हुए हैं? अपराध में भी क्या कम केसेस हुए हैं यहाँ पे? गुंडाराज कम हुआ? बड़ी एक तो मतलब जो अखिलेश ने चला दी, केवल हमारे क्षेत्र विशेष में बस पशु चोरी कम हुई। इसके अलावा कोई विकास? उसके अलावा तो वही सारे काम हो रहे हैं जो होते आए हैं। जो बाहुबली पूर्वांचल में जो करते थे वही बाहुबली गिरी। योगी जी की भाषा देखी आपने सदन में वो ये कह रहे हैं कि देखिए शांत रहिए, हमारी बात सुनते रहिए, और यदि बात नहीं सुनोगे तो जिस भाषा में चाहता है उस भाषा में जवाब दिया जाए। क्या ये एक मुख्यमंत्री की भाषा होनी चाहिए? क्या संवैधानिक पद पे कोई व्यक्ति बैठा है उसकी ये भाषा होनी चाहिए? एक सेकंड, उसकी ये भाषा नहीं होनी चाहिए ना, जो संवैधानिक पद पे व्यक्ति बैठा है। तो एक जिम्मेदार व्यक्ति, एक हमारे प्रदेश का मुखिया अगर ये बात कहता है सदन में बैठ के, और उन माननीयों के लिए जो माननीय जनता द्वारा चुने गए हैं और जनता ने भेजे हैं उनको चुन के, तो वो क्या कहते हैं? फिर ये तालिबानी भाषा का प्रयोग मुख्यमंत्री के द्वारा, वो भी ऐसी पार्टी का मुख्यमंत्री जो पार्टी कहती है कि हम सबसे ज्यादा सभ्य हैं, हम सबसे ज्यादा अच्छी भाषा प्रयोग करते हैं, हम सबसे मर्यादित भाषा प्रयोग करते हैं। ऐसी भाषा क्या योगी जी को शोभा देती है? क्या किसी को? आप इतने गुस्सा क्यों है? ये हम गुस्सा कहाँ है? गुस्सा बिल्कुल नहीं है, गुस्सा बिल्कुल नहीं है। एक बार वोट दे दिया और उस वोट से इन्होंने छल लिया, क्योंकि ये देखिए किस हद तक निजीकरण में जा रहे हैं। निजीकरण किस हद तक हो रहा है? मतलब इस देश को क्या ये हमने मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री चुना था या प्रॉपर्टी? आत्मनिर्भर की बात कर रहे हैं। आत्मनिर्भर हुआ कौन? आत्मनिर्भर हुआ कोई नहीं हुआ। आत्मनिर्भर कोई नहीं हुआ। या आप ये बताइए कि इन्हें हमने प्रधानमंत्री बनाया था मोदी जी को, या प्रॉपर्टी डीलर बनाया था देश का बेचने के लिए? दो लोग बेचने के लिए सत्ता में पहुंच गए गुजराती, और 2 खरीदार बन के आ गए, अडानी और अंबानी। 2 बेच रहे हैं, 2 खरीद रहे हैं। 5वें आदमी का तो कोई विकास के लिए कर रहे हैं नहीं। क्या विकास? तेल का 20 रेट हुआ, सरसों का तेल का 20 रेट हुआ। क्या विकास हो गया? विकास तो हुआ ही नहीं, बिल्कुल विकास। देखो सड़कें अगर बन रही थी तो अटल जी ने भी सड़कें बनवाई। ये तो अभी देखिए आपको काम बता रहे थे, तो आप क्यों विरोध? सबका अपना अपना नजरिया हो सकता है, सबका अपना अपना नजरिया हो सकता है। अटल जी ने भी सड़कें बनवाई ना, है? लेकिन उसने इस तरह जनता को झूठ के फरेब के उसमें झांसे में नहीं लिया। यानी जो वादे किए झूठे? बिल्कुल झूठे, सारे बोर्ड लगा रहे हैं यूपी नंबर 1। नहीं, बोर्ड कहाँ लगाना है? अब तो ये कह रहे हैं फ्री वैक्सीन के बोर्ड देखे होंगे बड़े बड़े। यूपी नंबर 1 दिल्ली में छपा, यूपी नंबर 1। नहीं तो दिल्ली वाले छाप देंगे, दूसरे राज्य में जाएगा दिल्ली नंबर 1। इसका क्या मतलब? राज्य में योगी जी लगा रहे यूपी अरे यार इतना ज्यादा पैसा अपने प्रचार प्रसार पे इन्होंने खर्च किया है, उसको आरटीआई से बहुत से लोगों ने मांगा। अरे भैया कैमरे के सामने से हट जाओ भैया। उन्होंने बहुत से लोगों ने आरटीआई से मांगा भी है ना, और मांगा है, उसमें खुलासा किया कि इन्होंने कितना ज्यादा पैसा ये अपने प्रचार प्रसार में अपने सरकार की छवि अच्छी बनाने के लिए ये पैसा खर्च कर रहे हैं। यानी देखिए आप कह रहे हैं प्रचार प्रसार में पैसा खर्च कर रहे हैं, वो लोग कह रहे गरीब जनता के बीच सुविधाएं दे रहा है, योजनाओं का लाभ दे रहा है। कौन सी नई सुविधा दे दी बता दो? एक सुविधा बताओ। कोई सुविधा नहीं कोई सुविधा। देखिए आवास योजना चलाई है, उज्ज्वला योजना के तहत सिलेंडर दिया। आवास पहले नहीं मिल रहे थे लोगों को, सिलेंडर मिल रहा था ना। सिलेंडर लेने लायक ही नहीं रहा वो व्यक्ति। पिछले 2 साल में इतनी बेरोजगारी बढ़ी है कि सिलेंडर खरीदने के लिए उस पर पैसा नहीं है। सिलेंडर खरीदने के लिए जो मजदूर आदमी है उस पर पैसा नहीं है। वो 3 दिन 4 दिन मजदूरी करेगा, उसके बाद वो सिलेंडर खरीद पाएगा। आपकी बार क्या स्थिति लग रही है 22 में? सरकार कैसी आनी चाहिए? देखो स्थिति सरकार तो ऐसी आनी चाहिए कि कम से कम जो है वो तो हमारे पास से ना छीना जाए। जैसे हमारी जमीन छीन रही है सरकार। अच्छा। समझे? जो 3 काले कानून लेके आए हैं, उसका 9 महीने से आंदोलन चल रहा है, उसको ये जमीन छीनने का कानून लेके आए,
और उस कानून को पहले कभी अंग्रेज़ों के खिलाफ भी इस तरह का एक अंग्रेज भी कानून लाए थे और उसमें जो है वो काफ़ी एक लंबे समय तक आंदोलन चला और तब उस कानून को वापस लिया गया। तो ये जिस तरह से देश को प्राइवेटाइजेशन करके, निजीकरण करके और देश की सारी जो सार्वजनिक उपक्रम हैं उनको प्राइवेट हाथों में सौंप के और हम लोगों को एक कंपनी को हमारी सारी ज़मीन दे के और जिस तरह ये हम लोगों को बंधुआ मजदूर बनाने की दिशा में ले जा रहे हैं। यानी पहले ज़मींदार होता था ना, तो वो ज़मींदार दिखता था कि इस ज़मींदार के हम नौकर हैं या इस ज़मींदार के ज़मींदारी में हम रहते हैं। अब ये क्या कर रहे हैं कि एक वर्चुअल इंडिया बनाने के नाम पे एक वर्चुअल ज़मींदार हमारे यहाँ ले आएंगे। हम लोग एक वर्चुअल शक्ति के गुलाम होने जा रहे हैं। डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया सब कुछ तो बना दिया। हम वर्चुअल शक्ति के गुलाम होने जा रहे हैं। ये हमने देखा है पिछले 2 साल जो बीते हैं वो गुलामी में बीते। घरों में आप भी बंद रही हैं मैम, हम भी बंद रहे हैं। 22 में कौन आएगा फिर? 22 में आने की जहाँ तक बात है तहाँ तक ये नहीं आएंगे, ये नहीं आएंगे, ये नहीं आने चाहिए। ये नहीं आने चाहिए। अगर इनकी नीतियाँ ऐसी हैं तो नहीं आने चाहिए। बदलाव करेगी? हाँ बिल्कुल बदलाव। अरे मैडम ऐसा है, ये छोड़ दीजिए, ऐसा है हाँ। ये जो सरकार चल रही है ये सही नहीं है। सही नहीं है? कह रहे हैं हमने तो बढ़िया काम किया, सबका साथ सबका विकास किया है। ऐसा है, सबका अंदाज अलग अलग है। ये सरकार जो है ये चोर हो चुकी है, ये गरीब पिस रहे हैं और दवाइयाँ नहीं मिल रही हैं। अस्पताल के अंदर लोग मर रहे हैं, जो नहीं उसे मार रहे हैं। दूसरी बात तो यह है जो परेशान है, जो औरत एक गरीब लड़की, गरीब नारी अगर जा रही है अनाज मांगने के लिए तो उसे मना कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि लिफाफा लाओ, डीएम साहब से लाओ। वो कह रहे हैं जो राशन बांट रहे हैं कि डीएम साहब से लाओ, लिफाफा लाओ। क्यों जाए हुए हम? जब कह नहीं, जब का डीएम साहब ने ये भी अभी लिख के आया था अखबार के अंदर कि अगर जिसके पास आधार कार्ड हो तो जाकर अनाज लिया है। राशन कार्ड भी तो नहीं। ऐसा है, अभी पेपर में छपी थी कि उन्होंने कहा था कि जब जिसके पास अगर आधार कार्ड ना हो, जो गरीब हो, खाने का आधार हो तो उस पर ले आओ। तो उनको उस पर भी उसको अनाज नहीं दिया गया मैडम। डीलर नहीं दे रहा? नहीं दिया। शिकायत की आपने? हमें शिकायत क्यों करें बताइए? हाँ। जब सरकार हमें देख रही है, ऊपर से देख रही है, तो आप देखो क्या हो रहा है जनता के लिए यहाँ पर। ये हिंदू मुसलमान सब आपस में भाई भाई हैं। हम जानते हैं इस बात को, सब आपस के हैं। लेकिन जो सरकार चल रही है ये क्या कर रहे हैं योगी जी? तो फला ये हो गया, फला ये हो गया, फला ये हो गया। और दूसरी बात ये है जो रायन बेवा हैं उनका पैसा नहीं आया अभी तक, जो पेंशन है वो नहीं आई है अब तक। मतलब किसी योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा? नहीं। योगी जी कह रहे सब योजनाएं दे रहे हैं, गरीबों का विकास कर रहे हैं। कहाँ है मैडम? वाह कहाँ है बताइए, कहाँ है? जो रायन बेवा हैं उनका पैसा नहीं आया अभी तक। जो पेंशन है वो कहाँ है? जो 60 साल वो कहाँ है? जो बच्चा मर जाओ कहाँ है? बताइए आप। योजनाएं खोल रखी है लेकिन बंद कर दिया। 60 साल गरीब आदमियों का टिकट भी बंद कर दिया। मैडम प्लीज आप मेरी योगी जी से गुजारिश है कि आपकी सत्ता में आपकी सरकार है, प्लीज आप जो कर रहे हैं क्या कर रहे हैं आप फिर आने वाले इलेक्शन आने वाले हैं। हम तो कर रहे हैं योगी जिंदाबाद, योगी जिंदाबाद, और कुछ भी नहीं यहाँ पे है। बताइए भाई क्या हो रहा है? 22 में योगी जी को लाएंगे फिर से या बदलाव करेंगे? देखिए अगर योगी जी का काम अगर काम अच्छा रहा योगी जी का तो हम चाहेंगे यही आए। यहाँ कोई झगड़ा नहीं है, कोई बवाल नहीं है। पर शिकायत इस बात की है जितने रायन बेवा हैं उसका पैसा नहीं आया है। जो 60 साल वो नहीं आया है। जो बच्चों की फीस है स्कूल की वो माफ भी नहीं हुई है। तो क्या की सरकार है? ये क्या हो रहा है यहाँ पर? मुझे जवाब दीजिए मैडम प्लीज़। देख लीजिए ये हमसे ही जवाबदेही मांग रहे हैं क्योंकि सही बात है, सवाल उठाना इनका काम है और सवाल उठा रहे सत्ता में बैठी सरकार पर कि अगर योजनाएं चला रखी हैं तो आखिर वो योजनाएं उन लोगों को क्यों नहीं मिल रही। क्योंकि हर सरकार का काम होता है योजनाएं चलाना, लेकिन ज़मीनी हकीकत पर वो योजनाएं इन लोगों तक पहुँच भी पा रही है या नहीं। लेकिन हम ज़मीनी हकीकत पर आकर देखते हैं, ज़मीनी स्तर पर पड़ताल करते हैं तो लोगों तक वो योजनाएँ पहुँच ही नहीं पा रही हैं जो सरकार ने चला रखी है।